हेलो सुबह बखैर। हेलो दोस्तों सुबह बखैर। सबसे पहले आप सबको ईद उल अजहा मुबारक हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, आप सबको ईद मुबारक हो। हेलो, इस लाइव को देखने वालों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। हेलो दोस्तों, खुशामदीद, वेलकम टू माय लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और आप सबको ईद उल अजहा मुबारक हो। आज आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त तबस्सुम और आप देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में वाक़ नेशनल बोटेनिक गार्डन में और तो स्क्रीन पर आपको नजर आ सकते हैं कि मुख्तलिफ इक़साम के पौधे मेरे आसपास नजर आते हैं ना। तो समर के मौसम में इंतहाई गर्मी में ऐसे सुरह रंग देखकर मुझे भी उम्मीद है कि आपको ठंड लगेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ईद मुबारक हो। आज आपकी छुट्टी है या ड्यूटी पर है तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और इस वक्त आज के इस लाइव के दौरान हम आपको सैर करवाएंगे कि बीजिंग में वाक़ नेशनल बोटेनिक गार्डन तो पहले तकरीबन 3 माह पहले इस गार्डन का नाम तो बीजिंग बोटेनिक गार्डन से जाना जाता था, लेकिन 3 माह पहले यानी तकरीबन 18 अप्रैल को इस गार्डन के नाम को बदल दिया गया है और अब इस गार्डन को ये जो नेशनल बोटेनिक गार्डन के नाम से जाना जाता था। और इस वक्त बीजिंग में एक नेशनल बोटेनिक गार्डन है और इस गार्डन यानी बीजिंग में वाक़ इस नेशनल बोटेनिक गार्डन आने के रास्ते पर मैंने एक खबर पढ़ी है कि जो चीन के जनूबी शहर ग्वांगझू में, आप जरूर ग्वांगझू जानते हैं ना, चीन के जनूबी शहर ग्वांगझू में एक और नेशनल बोटेनिक गार्डन का काम भी अमल में आ गया है और आज हम साथ साथ सैर करेंगे कि इस कैसे कहते हैं, यहाँ के माहौल इंतहाई जो खूबसूरत है और बहुत पुरसकून लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे पर मुख्तलिफ इक़साम के पौधे यहाँ उगाते हैं और साथ साथ पूरे बाग में आप भी पता नहीं कि आपको जो परिंदों या बाघ की आवाज आ रही है या नहीं। अभी तो मुझे जो आसपास माहौल में है पूरा बाग में जो बाघ और मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों की आवाज से गूंज रहा है। बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये जो बीजिंग में इस बीजिंग बोटेनिक गार्डन को अपडेट करने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ नेशनल बोटेनिक गार्डन बनने के बाद ये जो पौधे की तहकीक और पौधे की ज़्यादा बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की जा सकती है और साथ साथ ये जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती माहौल की बहाली के लिए भी बहुत फ़ायदा साबित होगा। इसीलिए यहाँ जो नेशनल बोटेनिक गार्डन बनने के बाद जो हुकूमत की जानिब से या आवाम की जानिब से तो ज़रूर इस गार्डन को ज़्यादा अहमियत दे देंगे और ये जो कैसे कहते हैं, इस गार्डन में जो बोटेनिक के हवाले से मुख्तलिफ तहकीक को ज़रूर मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। वो यस, मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखें, इस तरह पर एक ये जो चीज लगाई गई है, आपको पता है कि ये किस मकसद के लिए यहाँ लगाई गई है। और इस वक्त कैमरा में मेरा ख्याल है कि कम अज कम 3-4 मुख्तलिफ इक़साम के तरह, जी हाँ
तरहत खड़ी है। आप देखें, ये जो एक किस्म है और ये एक और किस्म के तरहत है लगे। मुझे पता नहीं कि उर्दू ज़बान में इस तरहत का क्या नाम है। अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और यहाँ भी है ये जो बोटैनिक गार्डन है दरअसल ये जो पहाड़ के पास वाक़ है। और हम इस तरफ जा रहे हैं जो टांग राइट ऊँट के जंगलात की तरफ। यस, हमारे सामने इस वक्त नजर आने वाला तरहत है, इसका नाम है टांग राइट ऊँट। आप देखें, क्या पाकिस्तान में भी इस किस्म के तरहत भी मौजूद हैं? आप देखें, अब देखिए इसके जो पौधे हैं भी बहुत बहुत मुख्तलिफ है। और इस वक्त हम टांग राइट ऊँट के जंगलात में चल रहे हैं। और मैंने कुछ जो मटेरियल्स भी पढ़ी है और मुझे पता है कि इस तरह यानी टांग राइट ऊँट की तारीख बहुत कदीम है। इसे तकरीबन 300 के दौर तक ली जाती है। ये तो बहुत इसीलिए इस तरह तो जिंदा फॉसिल के नाम से जाना था। वाह, आप देखिए सामने जो इस छोटी सी सड़क के दोनों किनारे पर सब ये टांग राइट ऊँट खड़ी है ना। और सारे ये जो बेइजिंग नेशनल बोटैनिक गार्ड के कुल रकबा तकरीबन 600 हेक्टेयर तक पहुंचा है। मतलब है कि तकरीबन 800 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है। बहुत बहुत वसी एरिया है, बहुत बहुत वसी जगह है। और ये दो वसी रकबा इस बोटैनिक गार्डन की एक खूबी है। एक और खूबी ये है कि इस बोटैनिक गार्डन में तकरीबन 15,000 एग्जाम के पौधे मौजूद हैं। क्या आपको अंदाजा हो सकता है कि 15,000 एग्जाम के पौधे? यहाँ मुख्तलिफ जो जगह पे जैसे अभी हमने देखा है कि ये टांग राइट ऊँट है। दरअसल ये बेइजिंग में नहीं पाया जाता है, लेकिन जब इस तरह के जुनूबी सूबा हुबे में पाया गया था और इसके बाद इन तरहतों को जो इस गार्डन में मुंतकिल किया गया था और यहाँ भी इस तरह इन तरहतों के तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ कि इस तरहतों के हवाले से मुख्तलिफ तहक़ीक़ात भी जारी हो रही है। और अभी देख सकते हैं कि आज हालांकि आज अभी के रोज है मंडे है, लेकिन आप भी देख सकते हैं कि आसपास सयाहों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। यहाँ न सिर्फ हम जो मुख्तलिफ जो पौधों के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात हम सीख सकते हैं, बल्कि हाइकिंग के लिए जी हाँ, हाइकिंग के लिए ये भी एक बहुत बेहतर जगह है। मैं क्यों ऐसे कहती हूँ? क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सामने कितना खूबसूरत है। आप देखें यहाँ जो बहुत हमवार रास्ता मौजूद है और समर के मौसम में दोनों किनारे पर मुख्तलिफ जो सब रंग के पौधे खड़े हैं। और यहाँ जो टेम्परेचर भी मेरा ख्याल है कि शहर के मुकाबले में यहाँ की टेम्परेचर है तकरीबन 3-4 डिग्री भी कमी है, खास तौर पर इंतहाई गर्मी में। अब देखिए यहाँ स्ट्रीम भी है। ओह, कितना दिलकश माहौल है ना। हेलो, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जी हाँ, क्या
میں نے آپ کا نام صحیح کہا ہے، واقعی ہے بہت بیوٹیفل پکچر ہے، بہت بیوٹیفل جو بہت خوبصورت منظر ہیں. آپ دیکھیں میرے سامنے یہ جو پانی چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے. یہاں ایک اسٹریم ہے، سڑک کے پاس ایک اسٹریم بھی ہے. ہلو نیم گالی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد مجھے بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. آپ دیکھیں کیا آپ خاموشی سے سامنے یہ جو اتنی قدرت کے اتنے خوبصورت منظر سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی جانگ رائٹ ووڈ ہے. اس کی تاریخ بہت پرانی ہے نا. اسے تقریباً 1300 کے دور تک لی جا سکتی ہے. اور یہاں جانگ رائٹ ووڈ کے علاوہ جو مختلف اقسام کے پودے، درخت، پھول اور گھاس وغیرہ سب موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ مختلف پارک ویدر میں فوکس کروں. مختلف اقسام کے پارک کیلے بھی موجود ہیں اور پرندے بھی یہاں رہتے ہیں. اتنے جو بہتر ماحول ہے. جی ہاں، آپ کو کیسا لگا؟ وہ سمر کے موسم میں اتنے دور سے تک چلنے کے لیے سانس لینا بھی تھوڑا سا مشکل ہے. کیونکہ یہ جو نیشنل بوٹینک گارڈن ہے یہ بیجنگ کے مغرب طرف پر واقع ہے. اور بیجنگ کے مغرب طرف پر یہاں جو پہاڑ بھی کھڑے ہیں، اسی لیے یہ نیشنل بوٹینک گارڈن ہے جو پہاڑ کے باؤں پر واقع ہے. اور آپ دیکھیں وہ سامنے فطرت ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہ جو سامنے کیمرہ پر نظر آنے والا یہ جو منظر ہے بہت واقف ہے نا. پاکستان میں ایسے خوبصورت منظر بھی ہے نا. ہلو، کیسے ہیں آپ؟ شہباز خان کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. آپ سب کو صبح بخیر. اس وقت میں بیجنگ میں جو نیشنل بوٹینک گارڈن میں واقع ہوں اور آج کے اس لائف میں ہم آپ کو یہ جو بیجنگ میں واقع اس نیشنل بوٹینک گارڈن کی سیر کروائیں گے کروا رہے ہیں. واہ، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے نا. لوگ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں درختوں اور پودوں کی انتہائی بڑی تعداد موجود ہے، کیونکہ سارا یہ جو باغ ہے تقریباً 600 ہیکٹر کے رقبے پر بھرا ہوا ہے. اور یہاں تقریباً 1500 مختلف اقسام کے پودے بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک یہاں جو آکسیجن سے مالا مال ہے. یہاں سانس لینے کے لیے یہ جو ہاؤس کے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہے. اور ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہم چائنیز لوگ یہ جو تحفظ ماحول کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں اور یہ جو قدرت میں سیر کرنا پسند کرتے ہیں.
सामने आएगा। थोड़ा सा आबशार है। वाह, कितना खूबसूरत मंजर है, मुझे बहुत पसंद है। हम भी अक्सर यहाँ सैर करने के लिए आती हूँ, और बचपन से ही मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल के दौरान या जो मिडिल स्कूल के दौरान हम अक्सर जो स्कूल क्लासमेट्स के साथ साथ यहाँ आकर और यहाँ सैर करते थे, और यहाँ जो पौधों के हवाले से हर दफा मैं यहाँ आई तो पौधों के हवाले से जो मेरी मालूमात में जरूर जो इजाफा हो जाएगा। तो क्या आपको पौधे पसंद है, या क्या आप इस बोटैनिक गार्डन की सैर पसंद है? अगर है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल पाकिस्तान भी इंतहाई गर्मी का शिकार है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि इंतहाई गर्मी में ऐसे जो कुदरत माहौल देख कर, ये जो सुर्ख रंग देख कर आपको भी ठंड लगेगा। तो हेलो ना इमरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा टायर्ड है क्योंकि जो दूर फेस्टे चलने की वजह से थोड़ा सा जो टायर्ड है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग अली, गुड मॉर्निंग ताहिर, गुड मॉर्निंग Mazhar, good morning Lana, good morning Sohbaz, good morning Muhammad, good morning Lajbaz, good morning Ali Hazar, Gino, good morning Rashid, good morning Ali, और good morning Shahid, good morning वसद, आप सबको जो तबसम की तरफ से बीजिंग से आप सबको हम सलाम करते हैं, और आप सबको ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की सैर बस यहीं तक। अगर आपको मौका मिला, अगर आप बीजिंग आए तो जरूर इस नेशनल बोटैनिक गार्डन की सैर करवाएंगे। मुझे यकीन है कि मुख्तलिफ मौसम में, चाहे समर में या स्प्रिंग में या ऑटम में या विंटर में, मुख्तलिफ मौसम में यहाँ के मनाजिर हैं जरूर मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब बहुत दिलकश हैं। तो बस मुझे इजाजत दीजिए, और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बाय बाय।